कल रात संभल में भारी बारिश के चलते जिस तरह से संभल का वो ऐतिहासिक चक्की का पार्ट गिरा है, दिन का उजाला है क्योंकि रात का अंधेरा था। हम वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से कि चक्की का पार्ट पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। फिलहाल इसका मलबा यहाँ सड़क पर जो पड़ा था उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के हटवा दिया है ताकि यहाँ जो आने जाने वाला रास्ता है उसको खोला जा सके और जो लोगों का आवागमन यहाँ होता है उसको आने दिया जाए। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई दोनों ओर से, टेंडर के राहे से लेकर के यहाँ बाजार सुपर मार्केट के कोने तक यहाँ फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि लोग इधर से ना गुजरें, बाहर ना गुजरें। पैदल कुछ लोग चल रहे हैं। मार्केट में भी थोड़ा सा सन्नाटा है, जो रोज़ की तरह यहाँ रौनक आम दिनों में देखने को मिलती थी वो यहाँ नहीं है। फिलहाल ये जो ऐतिहासिक चक्की का पार्ट है ये मलबे में तब्दील नज़र आ रहा है। ये धाराशायी होकर के यहाँ बरसात में गिर चुका है। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें कि जो चक्की का पार्ट है इसको लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी कि किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये पुरातत्व की इमारत कही जा रही थी लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं हो पाया कि ये वाकई पुरातत्व की है या नहीं। कुछ लोगों ने ये बताया है कि ये वक्फ की जगह है इसलिए इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका था। नगर पालिका के चेयरमैन आशिया मुशीर के पति मुशीर से हमने बात की थी अभी कि आखिर क्या है, क्या वजह है। नगर पालिका की ओर से लगातार कई बार लिखा गया था, ऊपर उन्होंने बताया है कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए पुरातत्व को भी लिखा गया था, दूसरे अधिकारियों को भी लिखा गया था। यहाँ डीएम ने भी पिछले दिनों निरीक्षण किया था, पुरातत्व की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी यहाँ पर इसके सौंदर्यीकरण के लिए लगातार मांग की थी प्रशासन से, पुरातत्व से, जो भी संबंधित हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका, क्योंकि अभी भी वो दस्तावेज़ तलाश किए जा रहे हैं आखिर ये किस चीज़ में दर्ज है, क्या इसकी सच्चाई क्या है। और जो लोग अभी तक बता रहे हैं कि आला उदल ने एक छलांग में टांगा था, उसको लेकर भी अभी किसी जानकार से ये बात नहीं हो पाई कि क्या उसकी सच्चाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक गुड़िया चक्की चलाती थी और सुबह के समय में जब वक्त होता था तो उस समय चक्की का पार्ट टांग दिया जाता। यानी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। क्या सच्चाई है ये अभी पुख्ता तौर पर किसी अधिकारी की ओर से पुष्टि नहीं हो सकी है कि चक्की के पार्ट की टंगे होने की क्या सच्चाई थी, क्या वजह थी, क्यों इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। ये सब अभी पर्दे के पीछे हैं सारी बातें, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण ना होना ये एक चिंता का विषय, क्योंकि ये संभल की ऐतिहासिक धरोहर में से एक था और संभल के लिए ये शान था। यहाँ की किस्से कहानियों का एक पार्ट था। यहाँ की किस्से कहानियों में इस चक्की के पार्ट को देखा जाता था। लोग दूरों दराज से आते थे। जो संभल की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें एक नाम चक्की के पार्ट का भी गिना जाता था और लोग बड़ी उससे देखते थे यहाँ आकर के। और अब ये फ़िलहाल यहाँ पर मलबा है, मलबे में तब्दील है कि पूरी इमारत है। जो यहाँ कुछ पुरानी ईंटें भी इसमें निकली है, पुरानी ईंटें, और यहाँ गारा निकला है, मिट्टी निकली है, कई ऐसी चीज़ें हैं। पहले भी ये कहा, कुछ लोगों ने बताया कि एक बार ये काफ़ी हिस्सा इसका गिरा था लेकिन उसको ठीक कर लिया गया था, लेकिन अब फ़िलहाल ये ठीक नहीं हो सका था। कई बार यहाँ पेड़ आए, उनको काटा गया, लेकिन अब इसके सौंदर्यीकरण की समीक्षा चल रही। वो कागज़ तलाशे जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने यहाँ निरीक्षण किया, वीरेंद्र कुमार मिश्र जी ने, नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों, अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने यहाँ निरीक्षण किया है। कोतवाली प्रभारी यहाँ पहुँचे थे रात, अनुज कुमार और सेकंड कोतवाली प्रभारी हारून यहाँ आए थे और दूसरे अधिकारी अभी समीक्षा हो रही है आखिर कहाँ ये दर्ज है, कौन से विभाग से इसका सौंदर्यीकरण किस तरह से कराया जाएगा। प्रशासन इसको लेकर के कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई में जुटा हुआ है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ सैयद दानिश सहयोगी के साथ चेहरा बनकाब के लिए फर्जन भारती संभल।